बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 अगस्त और दिन है इतवार का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आइंदा किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना देने का जो तहैया है वो कर दिया गया है और ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। अहम तरीन तफसीलात आप सबसे शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त दौरा अमरीका पर हैं, अमरीका में उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और अमेरिका में उन्हें किसने इनकार किया है, किस चीज़ के ऊपर इनकार किया है, एक अहम खिताब भी आर्मी चीफ का सामने आया है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की खुफिया रिकॉर्डिंग का इस वक्त चर्चा है जी, और उस रिकॉर्डिंग के बलबूते पर कैसे उनकी जो बाजू है वो मरोड़ी जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और 4 महीने बाद मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का क्या जो प्लान है जी वो सामने आया है। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मोहसिन नकवी को अब वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है और शहबाज शरीफ की पक्की जो छुट्टी है वो की जा रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आर्मी चीफ की आइंदा तोसी ना करने का जो तहैया है जी वो कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा जो हैं असद कैसर साहब, इन्होंने माफ़ी मांगी है कि माजी के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनको एक्सटेंशन दी गई और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि इस बात का तहैया कर लिया गया है कि आइंदा किसी भी आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं देगी। और साथ ही साथ इसमें एक पैगाम भी है मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए कि आप भी ये जो गलती है वो मत कीजिएगा। बहरहाल ऑलरेडी मुक़तदरा और इस चुनतखब हुकूमत के जो आपस में मामलात हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं, सेम पेज फट चुका है और इसकी एक बड़ी जो रीज़न समझी जा रही है वो एक्सटेंशन का ही जो मामला है वो समझा जा रहा है। नवाज शरीफ अचानक से एंटी एस्टैब्लिशमेंट या मुज़ामती जो बयानियाँ अपना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अब वो ज़रा दूरी जो है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं, या उनको इस बात की भनक लग गई है कि हमसे जो है काम लेने के बाद जो है वो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दिया जाएगा। बहरहाल जी, पहले तो आपके साथ असद कैसर साहब का जो मैसेज है, असद कैसर साहब की जो स्टेटमेंट है जी वो शेयर करते हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ जी। साबिक स्पीकर असद कैसर, मैं हूँ तचकजई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बाजवा को एक्सटेंशन देने की संगीन गलती पर कौम से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा में किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं जो है वो बनेंगे। साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि अप्रैल 2022 के बाद से अब तक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में 60% कमी आई है। ये संगीन सूरत हाल है, इस पर कोई हुकूमती नुमाइंदा बात नहीं करता। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में 168 नंबर पर आ गया है। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मलेशिया, भारत और बांग्लादेश का लिटरेसी रेट इससे ज़्यादा है। तो ये जी असद कैसर साहब की जानिब से अहम तरीन जो स्टेटमेंट है वो दे दी गई है और इसमें एक मैसेज भी मौजूदा चुनतखब रजीम के लिए भी है कि आप भी ये जो गलती है वो आइंदा से मत कीजिएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्हें एक बड़ा जो इनकार है वो हुआ है। पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि इस दौरे का जो मकसद था जी वो जनरल कोरेला जो कि रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट की तकरीब में जो शिरकत थी वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई और जो नए आर्मी चीफ हैं जो नए जर्नल हैं उनकी जगह पर आने वाले उनको भी वेलकम किया और उनसे भी जो मुलाकात है जी वो भी इस तकरीब के अंदर की गई। बहरहाल जी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कुछ मुलाकातें जो है वो इसमें करनी थी, लेकिन 3 बड़ी शख्सियात ने उनसे मुलाकातें करने पर जो इनकार है वो किया है। बहरहाल वो 3 शख्सियात कौन है और मामला क्या, वो उस पर आने से पहले आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका में अहम एक जो खिताब है वो भी किया है और ये ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है उनसे ये खिताब किया गया है। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत और वकार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। उन्होंने कहा कि हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया में
दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज़ के साथ अकीदत और वाबस्तगी एक खुली हकीकत है। नागहानी आफात पर भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे पहले इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तारीफ़ों के जो पुल है वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से बांधे तो गए, लेकिन जब वोट का राइट देने की बात आई और वो राइट इमरान खान साहब जब देना चाहते थे तो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ताकतवर हल्के जो थे, उन्होंने इसकी मुखालफत जो है वो की और इस अहम तरमीम को नहीं होने दिया गया कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का राइट दिया जाए। ऐसा कैसे उन्हें दिया जा सकता था, क्योंकि मालूम है कि अगर उनको वोट का राइट मिल गया और उनकी भी नशिस्तें हुई तो इसमें क्या होगा कि इतने जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब तो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, तो खान साहब को सारे वोट मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त शायद उनको मालूम नहीं था कि पूरा पाकिस्तान ही जिस तरीके से इमरान खान के साथ जो है वो खड़ा हो जाएगा और 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इमरान खान साहब को वोट जो है वो पाकिस्तानियों की जानिब से दिए जाएंगे। फिर उसके बाद फॉर्म 47 का जो मामला है वो आपके साथ के सामने कि किस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए जो चुनतखब हुकूमत थी वो बनवाई गई। बहरहाल जी, आर्मी चीफ ने मजीद इसमें कहा कि भारत अपने आप को विश्वाग्रोह के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। अच्छा, अपनी तकरीर का जो ज़्यादा पार्ट था जी वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से भारत से मुतल्लिक ही जो है वो गुफ्तगू की गई और कहा गया भारत, जिस तरह कुछ गुफ्तगू मैंने आपके साथ शेयर भी की, तो आगे भी कश्मीर और इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई। बहरहाल जी, कहना मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू के अंदर या तो आर्मी चीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तारीफ़ की, या तो जो भारतीय हैं उन के हवाले से जो गुफ्तगू है जी भारतीयों के हवाले से कि कैसे वो प्रोपेगेंडा करता है, वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसके अलावा किसी टॉपिक के ऊपर क्यों आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो नहीं की गई, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है या इमरान खान साहब का जो मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामलात है। और फिर ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है, जो मुख्तलिफ एहतजाज वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड भी कोई जो गुफ्तगू है वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से नहीं की गई, यानी कि इन मामलात को अवॉइड ही किया गया। तो ये एक जो क्वेश्चन है जी वो ज़रूर है, और ना ही जो उनका दौरा था, दौरे का मकसद क्या था, इस दौरे से हासिल ऐसा क्या जो है वो किया गया, इस पर भी कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं की गई। तो बहरहाल जी, आर्मी चीफ साहब ने ये ओवरसीज़ कम्युनिटी से जो खिताब है वो किया। इसके अलावा आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये भी मामला एक सामने आया जी, इमरान रियाज खान साहब की जानिब से ये खबर दी गई है कि 3 अहम जो ऑफिशियल्स थे जी, एम्बेसी स्टाफ और दीगर ऑफिशियल्स के बार बार इसरार के बावजूद अमेरिका में मुकीम 3 बड़े बिजनेसमैन ओवरसीज़ ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से माजरत कर ली। 2 ने बहाना बनाया कि वो कहीं जा रहे हैं, नहीं मिल सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो इन बिजनेसमैनों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ से इन्होंने जो मुलाकात है वो करने से यहाँ पर इनकार जो है वो इनकी जानिब से किया गया। तो इस पर जी एक खिताब तो किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी भी थी वो शायद सबके रिप्रेजेंटेटिव उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि जो कुछ होता है जिस तरीके से इवन के आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भी जब जाते हैं तो एहतजाज अमेरिका में भी किया जाता है। अभी भी कुछ फुटेजेस सामने आई जी कि बाहर कुछ लोग जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। दूसरा जी, आर्मी चीफ साहब का ये जो दौरा था, बेसिकली जो जनरल कोरेला हैं जी वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पर नए जो जनरल हैं जी वो आए। उस तकरीब के अंदर आर्मी चीफ जो हैं उनकी जानिब से शिरकत की गई। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी कि सिंह एक मरतबा फिर से फंस गए हैं मुक़तदरा और जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है जी, और एक रिकॉर्डिंग की इस वक्त जो बाज़गश्त है जी वो चल रही है। ये जी शाहीन सहबाई साहब हैं जी, बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और अपनी ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि खुफिया रिकॉर्डिंग की गूंज, इस्लामाबाद की ऐवानों में कुछ नई खुफिया बातों की रिकॉर्डिंग के बड़े चर्चे हैं। ये बातचीत जरदारी, नवाज शरीफ और कई नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों के दरमियान है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी अहम शख्सियत को इसमें जो है वो बुरा भला कहा गया। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया जी कि जो मुक़तदरा है वो ये समझती है कि नवाज और जरदारी किसी भी वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, और नवंबर में नए नोटिफिकेशन पर भी जो गौर है वो किया जा रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि लोग कह रहे हैं कि मुक़तदरा ने इन सियासतदानों के कान और हाथ मरोड़ने के लिए इनकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है। एक दीवार ने कानों से सुना कि एक अहम शख्सियत
जो हो सकता है शहबाज शरीफ हो या मरीम नवाज हो को कुछ हिस्सा सुनवा भी दिया गया है। तो ये जी शाहीन सहबाई साहब हैं जी, वो ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं जी कि इस हवाले से बाज़गश्त है कि कोई खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई है मुक़तदरा की जानिब से इस चुनतखब हुकूमत की, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दोनों शामिल थे, और इस रिकॉर्डिंग की कुछ जो चीज़ें हैं वो सुनवाई भी गई हैं, और इस रिकॉर्डिंग में बड़ा जो है वो बुरा भला भी कहा गया, और एक मरतबा फिर से जो सींग है वो फंसाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मैं वाज़ेह करता चलूँ जी कि हुकूमत और मुक़तदरा ये दोनों जब तक आपस में इकट्ठे हैं, ये इनको भी पता है कि तब तक हम इमरान खान साहब से बचे हुए हैं, तो ये इस टाइम के ऊपर सींग फंसाने का दोनों का एक दूसरे के साथ क्या मतलब है या ऐसा कैसे हो सकता है। तो हालात असल में इस तरह के हो चुके हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच पा रहा, क्योंकि मुक़तदरा जो है वो अब शहबाज को हटाकर तो मोहसिन नकवी को लाना चाह रही है, ज़ाहिर सी बात है जी। और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम को जो है वो इस अंदाज में रिवर्स किया जाएगा जी कि वो तरमीम को भी ना छेड़ा जाए, और दूसरा ये है जी कि जो एक इख्तियारात गए थे सूबों के वो वापस वफाक के पास आ जाए, सदर का ओहदा भी ले लिया जाएगा और वज़ीर आज़म भी जो है वो अपना आ जाएगा। तो ये जो दोनों जमातें इनके अगेंस्ट ऑलरेडी करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं वो खोल दिए गए हैं, तो इनके खिलाफ जो एहतसाब है वो होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये एक प्लान नज़र आ रहा है या कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है जी कि आगे मुस्तकबिल में ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें होनी है तो क्यों ना इस टाइम पर सींग फंसाए जाएं, जबकि एक अहम तरीन एक्सटेंशन का जो मामला है वो फंसा हुआ है, क्योंकि तैनाती 3 साल के लिए की गई थी, बेशक बाद में तरमीम करके 5 साल किया गया, लेकिन एक एक्सटेंशन ज़रूर, एक नोटिफिकेशन ज़रूर होना है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक तो 3 साल की तैनाती थी, तो नोटिफिकेशन ज़रूर होना है कि मज़ीद 2 साल देने हैं या मज़ीद 5 साल देने हैं। तो ये एक इख्तियार है जो कि इस वक्त हुकूमत के पास है, क्योंकि सिग्नेचर जो हैं वो उन्हीं की जानिब से किए जाने हैं, तो इसलिए यहाँ से भी सींग फंसा लिए गए और वहाँ से भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं, और जो बाजू है जी वो मरोड़ा जा रहा है, और ये जो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला मामला है वो इसी की ही एक कड़ी नजर आ रहा है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनवाने की जो खबर है जी वो कन्फर्म हो गई है, और ख़बर कन्फर्म की है जी हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जानिब से। JUI मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उनसे इनका ताल्लुक है। ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाकर वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन लड़वाया जाएगा और फॉर्म 47 जब जारी होगा तो वो जीत जाएंगे, फिर उसके बाद उनको वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा। इधर वज़ीर आज़म बनते नहीं बनाए जाते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये तब्दीली होगी। मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी होंगे, लेकिन अगर ये जमातें कंप्रोमाइज़ करेंगी तो तब ही ये जो तब्दीली है वो हो पाएगी। यहाँ पर वकार मलिक साहब हैं जी, एनालिस्ट हैं, ये इनकी जानिब से एक मशवरा दिया गया है, और मशवरे में इन्होंने कहा कि नून लीग अब भी इबरत पकड़ ले, कंपनी किसी की सगी नहीं, आप ऐसा लेटे हैं जैसा तारीख में कोई ना लेटा होगा, फिर भी डू मोर का कहा जा रहा है, अब भी वक्त है अडियाला जाकर बैत कर लें। यानी कि एक स्टैंड लेने का यहाँ पर जो है वो मशवरा दिया जा रहा है कि आप स्टैंड ले लें, किसी चीज़ के ऊपर दस्तखत या एक्सटेंशन के ऊपर आप जो दस्तखत हैं वो ना करें। आप नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगी, कमांड में तब्दीली हो जाएगी और नई जो तैनाती है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप देते हैं एक्सटेंशन तो फिर उसके बाद क्या होगा जी कि अभी से कुछ हैपनिंग इस तरह की हो रही हैं, और फिर उसके बाद दिसंबर या जनवरी में 27वीं तरमीम का भी शोर है जी कि 27वीं तरमीम आएगी, सदर वज़ीर-ए-आज़म तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, सदर की जगह और कोई ले लेगा, वज़ीर-ए-आज़म की जगह जो है वो मोहसिन नकवी ले लेंगे और आपका जो एहतसाब है वो शुरू हो जाएगा। तो ये असल में बैकग्राउंड कहानी है जी, जिसकी बुनियाद पर ये जो कुछ आपके सामने खबरें आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ भी बोल रहे हैं, जावेद लतीफ़ भी बोल रहे हैं, तो इधर से भी वार किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी जो ये स्कैंडल्स हैं ये खुल रहे हैं। इवन के नून लीग के जो MPAs हैं उनके घरों में भी छापे और गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी बदलने जा रहे हैं। मियाँ साहब ने ख्वाजा आसिफ को शाबाश दी है कि आप हमारा असासा हैं। नवाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी बदलने जा रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने थपकी दी है कि आप जो है वो हमारा असासा हैं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं। इसहाक डार वजारत खारजा में मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं, तब्दीली को हाइब्रिड वोट को इज्जत दो कह सकते हैं। तो ये जी नईम अशरफ भट्ट जो हैं ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनकी जो खबरें हैं जी बड़ी मुस्तनद खबरें होती हैं, इनकी जानिब से ये जो बड़ा दावा है जी वो किया गया है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।